किन्नौर कैलाश। पृथ्वी पर कुल 5 कैलाश हैं और किन्नौर कैलाश उनमें से एक है। अन्य कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश, मणिमहेश कैलाश और श्रीखंड महादेव कैलाश हैं। किन्नौर कैलाश शिवलिंगम की यात्रा आपको भगवान शिव के सबसे प्रसिद्ध निवासों में से एक के भीतर ले जाएगी। इस चोटी तक पहुंचने का मार्ग सबसे कठिन माना जाता है। निस्संदेह ना तो सरल है और ना ही हर किसी के लिए। किन्नौर कैलाश सर्किट उन लोगों के लिए अत्यधिक अनुशासित है जो एड्रेनालाइन किक की तलाश में हैं। यह अद्भुत ट्रैकिंग पथ आपको क्षेत्र के कुछ सबसे आश्चर्यजनक स्थानों तक ले जाएगा, जिनमें बर्फ से ढके पहाड़, शानदार हरी भरी घाटियां और बहती नदियां शामिल हैं। किन्नौर कैलाश एक पर्वत है जो समुद्र तल से 6050 मीटर की ऊंचाई पर है। असल में इसका नाम किन्नौर कैलाश है, लेकिन बाद में इसे किन्नर कैलाश के नाम से जाना गया। किन्नौर कैलाश पर्वत पर हिमखंड स्थापित है जो प्राकृतिक शिवलिंग है, यानी कि यह स्वयं प्रकट हुआ है। किन्नौर कैलाश पर्वत का प्राकृतिक शिवलिंग दिन के दौरान रंग बदलता रहता है। यह चट्टान माउंट कैलाश और माउंट जौकेर्डेन की 20,000 फीट ऊंची किन्नौर कैलाश पर्वतमाला के बीच में है। किन्नौर कैलाश पर्वत हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय तीर्थ धर्म स्थलों में से एक है। यह पर्वत पवित्र 5 पर्वतों में से एक पर्वत भी है, इसीलिए किन्नौर कैलाश पर्वत काफ़ी महत्वपूर्ण है। किन्नौर कैलाश यात्रा को मानसरोवर और अमरनाथ की यात्रा से भी कठिन माना गया है। किन्नौर कैलाश शिवलिंग पर्वत भगवान शिव के सबसे पुराने निवास स्थानों में से एक है। किन्नौर कैलाश की यात्रा सिर्फ 1 महीने के लिए खुली होती है। उसी के दौरान भक्त दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का पहली बार मिलन हुआ था, यानी कि पहली बार दोनों ने एक दूसरे को इसी जगह पर देखा था। तो चलिए अब बात करते हैं किन्नौर कैलाश पहुंचने के रास्तों के बारे में। किन्नौर कैलाश शिवलिंग ट्रैक के सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंचने के लिए 3 अलग अलग रास्ते हैं। पहला है टैंगलिंग, दूसरा है रिब्बा गांव और तीसरा है पुरबनी गांव। तीनों मार्ग गांवों, सेब के बागों और अंगूर के बागों से होकर गुजरते हैं। किन्नौर कैलाश के शिवलिंग के दर्शन के लिए टैंगलिंग से जाने वाला मार्ग सबसे पसंदीदा मार्ग है। किन्नौर कैलाश ट्रैक के बेस पॉइंट तक हवाई जहाज़, ट्रेन और सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। किन्नौर कैलाश की यात्रा हर साल मई और अक्टूबर के महीनों के बीच में शुरू होती है। तीर्थयात्री इन महीनों के दौरान कभी भी किन्नर कैलाश ट्रैक पर जा सकते हैं। हालांकि किन्नर कैलाश यात्रा पर जाने का सबसे अच्छा समय मई, जून, सितंबर और अक्टूबर है। अगर किन्नौर कैलाश यात्रा के महत्व के बारे में बात करें तो यह एक ऐसी धार्मिक यात्रा है जिसे अपने जीवन में एक बार पूरा अवश्य करना चाहिए। इसको करने के बाद व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाता है। साथ ही उस यात्रा का फल आगे आने वाली कई पीढ़ियों को मिलता रहता है। यही ऐसी ही यात्रा किन्नौर कैलाश की है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। माना जाता है कि किन्नौर कैलाश भगवान शिव और माता पार्वती का एक विश्राम स्थल भी है। किन्नौर में रहने वाले किन्नर जनजाति को किन्नर कैलाश नाम के पर्वत से सम्मानित किया गया है। किन्नर शब्द के साथ कई पौराणिक अर्थ जुड़े हुए हैं और इसका उल्लेख शिव पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, रामायण और राजतरंगिणी सहित साहित्य के विभिन्न अंशों में किया गया है। महाकाव्यों का यह संग्रह किन्नरों को अर्ध देवता के एक विशिष्ट कबीले के रूप में सम्मानित करता है, जो नश्वर और देवताओं के बीच खड़े हैं। अगर आप भी किन्नौर कैलाश की यात्रा करना चाहते हैं तो 2025 में इसकी आधिकारिक तिथि 1 अगस्त से शुरू होगी, जो ट्रैकिंग सीजन की शुरुआत का प्रतीक है। यह यात्रा आमतौर पर जुलाई के आखिरी या अगस्त के पहले सप्ताह में तय की जाती है, जो 4 से 5 सप्ताह तक चलती है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि परमिट लेना इस यात्रा के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त किया जा सकता है।